दोस्तों कुछ ऐसी वेब सीरीज होती हैं जो कि हमें एक अलग ही सपनों की दुनिया में लेकर जाती है। इन सीरीज को देखने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही होती है कि काश जो भी चीजें इस वेब सीरीज में दिखाई गई है वो सच में कभी पॉसिबल हो। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में जो चीज दिखाई गई है वो होना एकदम ही पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पिल वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो सिनेमा पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसके 2 एपिसोड लगभग 1 घंटे की है और बाकी के हर एक एपिसोड लगभग 35 to 40 मिनट की है। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। इसे चाहे तो आप अपने चाचा चाची, नाना दादी, पापा मम्मी सबके साथ बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए एक दवाई बनाती है, लेकिन वो ट्रायल बार बार फेल हो रही होती है। इस दवाई को जो भी ले रहे होते हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा भयंकर होते हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं तो कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। लेकिन इसी की भनक रितेश देशमुख को लग जाती है और रितेश देशमुख किसी भी तरह इस फार्मास्यूटिकल को बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी लोगों को मारने का काम कर रही होती है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है इन दोनों की लड़ाई, और लास्ट तक इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में एक आध डायलॉग आपके दिल को छू जाने वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज में एक बेहतरीन डायलॉग बोली गई है, हीरो की जीत सिर्फ फिल्मों में होती है लेकिन रियल लाइफ में तो सिर्फ विलन्स की जीत होती है। और ये बात 100% सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के इस समाज में हीरो यहाँ पर पिद्दी बन जाते हैं और विलन राज कर रहे होते हैं। दोस्तों जो बात इस सीरीज में दिखाई गई है वो पूरी तरह से सच्ची है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जो कि पूरी दुनिया में बैंड है लेकिन इंडिया में धड़ाधड़ बिक रही है। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इस सीरीज को देखने का मतलब है पूरी तरह से टाइम वेस्ट, क्योंकि ये सीरीज एक ऐसी लड़ाई को दिखाती है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। ये अपना दवाई बेचते रहेगी और लोगों को मारते रहेगी और कभी भी कोई इन चीजों का विरोध नहीं करने आएगा। तो दोस्तों जहां तक इस सीरीज की प्रेजेंटेशन है, दोस्तों प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज आपको एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। सीरीज के हर एक एपिसोड आप अच्छा खासा एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में रितेश देशमुख को एक फैमिली मैन की तरह दिखाया गया है और वो सच में इस सीरीज में एक टिपिकल फैमिली मैन का रोल बखूबी निभा रहे हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज की एक भी एपिसोड आप एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई इंटरेस्टिंग चीज ही देखने वाले होंगे। सीरीज की एंडिंग भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप हर चीज एंजॉय करने वाले होंगे। तो दोस्तों इस सीरीज में जो चीज दिखाई गई है वो रियल लाइफ में पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की कंपनी को बंद करना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज सच में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। सीरीज की हर चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सीरीज के प्रेजेंटेशन से लेकर हर लोकेशन बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज में छोटी से छोटी चीज को भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल लगने वाली होगी। हर एक डायलॉग भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला होगा। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी सीरीज नहीं देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है और फालतू सीरीज देखने वालों को ये सीरीज एकदम ही पसंद नहीं आने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।